हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेज के अपनी धार्मिकता, जो परमेश्वर की धार्मिकता है, हालेलुया, वो हम पापियों के लिए दी है, ताकि हम परमेश्वर में मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है कि एक भी पापी नाश ना हो, बल्कि वो सबके साथ बचाए जाए। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर को इस बात से बहुत दुख होता है कि जब कोई पाप में मरता है तो परमेश्वर को क्या होता है? दुख होता है। संसार में क्या होता है? जब कोई पापी मरता है, मतलब इंसान की नजर में जो पापी है वो मरता है, तो लोग क्या करते हैं? आनंद मनाते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? दुखी होता है। कितने लोग सुन रहे हैं? परमेश्वर के सोचने में और इंसान के सोचने में कितना फर्क है। एक मरने पे, नाश होने पे आजाद हो रहा है, खुश हो रहा है। एक अगर कोई नाश हो रहा है तो उसे दुख हो रहा है। हालेलुया। इसलिए कि कोई भी पाप में ना मरे, नष्ट ना हो, इसलिए परमेश्वर ने पापियों को बचाने के लिए अपने बेटे को भेज के उसकी धार्मिकता, हालेलुया, हमारे लिए दी है। हालेलुया। तो जो धार्मिकता उसने हमारे लिए दी है, जो पवित्रता उसने हमारे लिए दी है, जो जीवन यीशु ने हमारे लिए दिया है, हालेलुया, क्या हम वैसा जीवन जीने के लिए भूखे और प्यासे हैं? हालेलुया। उस धार्मिकता के लिए जो उसने हमें दी है, हमारी खराई नहीं, हमारा अपनी नजर में सही ठहरना नहीं, बल्कि परमेश्वर की नजर में सही ठहरने के लिए, अच्छा से अच्छा बनने के लिए, क्या हम भूखे प्यासे हैं? हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है अगर कोई ऐसा है तो वो धन्य है। हालेलुया। मतलब वो श्रापित नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसने धार्मिकता को पूरी तरह से पा लिया, वो सिद्ध हो गया, ऐसा नहीं है। खाली वैसी भूख प्यास रखने के कारण वो क्या हो गया है? परमेश्वर की नजर में धन्य हो गया। हालेलुया। उसको समझ में आ गया जिसको कि परमेश्वर ने मेरे लिए अपनी धार्मिकता दी है और मैं अपने तरीके से, अपने कामों के द्वारा धर्मी ठहर नहीं सकता, या अपने व्यवस्था के कामों के द्वारा धर्मी ठहर नहीं सकता, मैं अपने नियम के अनुसार धर्मी ठहर नहीं सकता, बल्कि मुझे परमेश्वर की धार्मिकता की जरूरत है। हालेलुया। वो खराई की जरूरत है जो खराई का जीवन यीशु ने जिया। आमीन। हालेलुया। 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 और वो जीवन कहां पे? यीशु में है। हालेलुया। वो लाइफ कहाँ है? यीशु में है। वो सारी बातें कहाँ है? यीशु में है। परमेश्वर ने अपने आप को मसीह के अंदर रख दिया और मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। तो इसका मतलब परमेश्वर ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। कि अब हम में वो रहे, चले फिरे और अपने काम प्रकट करें, अपनी धार्मिकता को प्रकट करें कि सच्ची खरी धार्मिकता ये है। वो धार्मिकता नहीं है जिस धार्मिकता की तुम बात करते हो। हालेलुया। हालेलुया। अब चाहता है परमेश्वर के हम सब उस जीवन को जिए। हालेलुया। मगर जिए कब? जब हमें उसकी चाहत होगी, जब हमें उसकी भूख और प्यास होगी। दाऊद कहता है जैसे हिरनी पानी के लिए हाफती है जंगल में, हालेलुया, और उसके लिए हर तरह का दुख उठाती है, हर तरह का जो भी स्ट्रगल होता है, जो संघर्ष होता है पानी के लिए। जब चारों तरफ जंगल में अकाल पड़ जाता है या फिर आग लग जाती है, पानी जैसी कोई चीज नहीं होती। और हिरनी क्योंकि बहुत तेज भागती है, और हिरनी का ही एग्जाम्पल देके रखा है कि उसको प्यास बहुत ज्यादा लगती, वो बहुत ज्यादा प्यासी हो जाती, और किस तरह से वो स्ट्रगल करती है वो एग्जाम्पल दे। जैसे वो भागती है जंगल में, इधर भागती है, उधर भागती है, यहां जाती है, वहां जाती है कि कहां उसे पानी मिल जाए। हालेलुया। मेहनत
करती है, दुख उठाती है। जंगल है, जंगल में शेर घूम रहा है, भालू घूम रहा है, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो हिरण को मार सकते हैं, और वो बहुत नाजुक और कमजोर सा प्राणी होता है हिरनी। हालेलुया। और वो कह रहा है मैं उस तरह से तेरे लिए भूखा और क्या हूं, प्यासा। हालेलुया। क्या हम उसकी उस धार्मिकता के लिए, उसकी खराई के लिए प्यासे हैं? क्या हम उसकी खराई को पाना चाहते हैं? हालेलुया। अगर हाँ, रियल में, खाली बोलने से नहीं, बल्कि सच में हमारा मन, जैसे दाऊद कहता मेरा मन उसका प्यासा है, अति प्यासा है, और मेरा शरीर उसका अभिलाषी है। मेरी बॉडी, मेरे अंग केवल उसी की अभिलाषा करते कि मेरी आंखें चाहती है कि मैं मसीह को देखूं, ये मेरी प्यास है। हालेलुया। मेरे कान इस बात की अभिलाषा रखते हैं कि मैं उसका शब्द सुनूं। हालेलुया। क्या ऐसा है? क्या मैं ये सुनना चाहता हूं? क्या मैं मसीह को देखना चाहता हूं? क्या मैं उसे अपने हृदय में रखना चाहता हूं? अपना जीवन उसके लिए देना चाहता हूं, उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग मैं जीना चाहता हूं। हालेलुया। कि ये चाहत हमारे अंदर है, इंपॉर्टेंट। हालेलुया। अगर ये चाहत हमारे अंदर आ गई तो हम परमेश्वर की नजर में धन्य हो गए। क्या हो गए? ब्लेसेड हो गए, आशीषित हो गए। हालेलुया। हालेलुया। सो जरूरी है इस भूख को, इस प्यास को समझना, क्योंकि संसार में क्या है? संसार दूसरी चीजों के लिए भूखा प्यासा है। क्यों? क्योंकि वो पाप में, इंसान पाप में उत्पन्न हुआ, वो पुरानी चीजें अभी भी उसे घेरे रखती है, पुरानी बातें अभी भी उसके अंदर चलती रहती है, उसकी प्यास वही रहती है, उन्हीं चीजों को देखना चाहता है, वैसे काम करना चाहता है। उसके अंग, उसका शरीर बेकार और गंदी बातों की अभिलाषा करता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि सब बदल डाले, सब कुछ नया कर दे। हालेलुया। सोच नहीं, विचार नहीं, भावनाएं नहीं, कल्पनाएं नहीं, हमारा टारगेट नया होना चाहिए। हालेलुया। और वो है परमेश्वर की धार्मिकता। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इस देखिए पतरस क्या कहता है? पतरस कहता है, या फिर प्रेरितों के काम पढ़ते हैं, जब प्रेरितों के काम में 3:18 में से लिखा है, परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरा किया। आमीन। हालेलुया। उसका मसीह दुख उठाएगा। क्यों? एक हिरनी दुख क्यों उठा रही है? अपनी प्यास को बुझाने के लिए, उसको पानी चाहिए। हालेलुया। मसीह दुख उठाएगा। मसीह की भूख प्यास क्या है? जब सामरी स्त्री के पास जाता है प्रभु, तो वहां पे कहता है, जब चेले आते हैं और चेले देखते हैं तो सामरी स्त्री से बात कर रहा है, चेले खाना लेकर आते हैं, यूहन्ना 4 में से। हालेलुया। और वो कहता है प्रभु तेरे पास भोजन कहां से, क्या तूने खा लिया? उसने कहा मेरी भूख और मेरी प्यास ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। हालेलुया। अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करो। परमेश्वर की इच्छा क्या थी मसीह के लिए? परमेश्वर के हृदय में एक बात भयानक तरीके से लगातार परमेश्वर को दुख देती थी, परेशान करती थी। क्या थी? कि सब के सब पाप में नाश हो, सब के सब नरक की तरफ भागे जा रहे, सब के सब, एक भी मुझे खोजने वाला नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सब के सब नाश हो जाएंगे। और मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि मैंने इन्हें अपने स्वरूप समानता में इसलिए बनाया कि इनको मैं पवित्र करके अपने साथ स्वर्ग में रखूं, ये मेरी आराधना करें। हालेलुया। ये दर्द था, ये प्यास थी परमेश्वर के अंदर कि मैं इन्हें किस तरह से बचाऊं। हालेलुया।
तो ये सब के सब पाप में नाश हो। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपनी इच्छा से, हालेलुया, इस दुनिया में भेजा। क्या करने के लिए? अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। मसीह की इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए कि इनको बचाने के लिए तुझे इनके बदले में सारा दुख उठाना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। इनके सारे पापों को अपने ऊपर लेना पड़ेगा, इनकी बीमारियों को अपने ऊपर लेना पड़ेगा, इनके सारे श्रापों को अपने ऊपर लेना पड़ेगा और इनके लिए अपनी जान देनी पड़ेगी। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? ये परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर की इच्छा में क्या खोट है? कोई क्या परमेश्वर की इच्छा में कोई कमी है कि वो इंसान को जो पाप में है, क्योंकि एक भी ऐसा नहीं जो धर्मी है। इंसान पाप में पैदा होता है, खून से, माँ बाप के मिलन से पैदा होता है और खून में पाप है, यानी कि स्वभाव जो आदम से पाप का चलता आ रहा है वैसे चलता आ रहा है। ये परमेश्वर की इच्छा है, पूरी तरह से खरी है, अच्छी है, सच्ची है। कोई इसको मना नहीं कर सकता कि नहीं ये अच्छी बात नहीं। सच में देखा जाए तो कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जो नहीं समझता चीजों को, जो पूरी तरह से शैतान का अनुयायी है, तो वो तो कहते पापी को तो दंड मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को, अपनी धार्मिकता को, अपनी सोच को ज्यादा अच्छा समझ रहा है। किससे? परमेश्वर से भी अच्छा। परमेश्वर की इच्छा पूरी तरह से खरी थी, इसलिए यीशु मसीह आया परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, और पूरा करने के लिए उसने एग्जाम्पल क्या दिया? उस इच्छा को पूरा करने के लिए भूख बना लिया। उसकी भूख थी। आज हम, आप लोग या संसार के या मसीह के सारे लोग अपनी भूख मिटाने के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? दिन रात लोग काम करते हैं। क्या करते हैं? काम करते हैं। क्या? रोटी खानी है, बच्चों को कपड़ा देना है। भूख, लोगों की भूख है, मुझे ऐसा कपड़ा पहनना है, मुझे ये चाहिए, ये भूख है। मुझे वो चाहिए, ये भूख है। मैं उसे देखना चाहती हूं, मैं उसे देखना चाहता हूं, ये प्यास है। इनको जवाब। हालेलुया, हालेलुया। आज हम इतनी मेहनत करते हैं, दुख उठाते हैं। सर जी, आपके कितने सारे काम है? बहुत सारे। ये जो मूंछों वाले सर बैठे, उत्तम सर, हालेलुया, इनके बहुत सारे काम है। LIC, एक, प्रॉपर्टी, दो, और जो डिफेंस की जो आजकल एक नई जॉब निकली है, 3, और फैक्ट्री, 4 दुकान, 5, और अपनी, वो तो बोल दिया मैंने, इंश्योरेंस ना। इसके अलावा हाँ बोल दिया, प्रॉपर्टी। ओके, 5। इसके बाद होगा तो उंगलियां खत्म हो गई मेरी। हालेलुया। 5 तरह से ये अपने आप को देते हैं। क्या करने के लिए? अपने बच्चों की भूख और प्यास मिटाने के लिए। कितने लोग सुन रहे? दुख उठाते हैं, नो डाउट। ऐसा तो ये दुख नहीं होता होगा। बंदा एक जॉब करके आता, कहते हैं आप मेरे को कुछ बोलना नहीं, क्यों? सो गया। एक काम करके आता है, 5 करते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? वो तो हिरनी से भी ज्यादा भूखे प्यासे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। भूख प्यास मिटाने के लिए इतना दुख उठाते। बाइबल कहती है परमेश्वर का मसीह दुख उठाएगा। किस लिए? परमेश्वर की जो भूख है। किसकी भूख है? परमेश्वर। क्या भूख है? इनमें से एक भी जन पाप में नाश ना हो जाए। एक भी जन, अगर कोई पापी मरता है उसके आंसू बहते हैं।
काश ये यीशु मसीह में विश्वास कर लेता, काश ये मेरे काम पर विश्वास कर लेता, काश ये मान लेता कि परमेश्वर ने मेरे पापों के बदले में अपना बेटा, इकलौता बेटा क्रूस पे बलिदान कर दिया है और वो जी उठा है मरों में से, और उसके कारण आज मेरे सारे पाप, मेरे सारे श्राप उसके ऊपर चले गए, मैं आजाद हूं। काश ये मान लेता, और नहीं मानता तो इस वजह से वो नाश होता है और परमेश्वर दुखी होता है। उसकी भूख प्यास, वो भूख प्यास मसीह ने अपना ली। हालेलुया, मसीह ने उसे अडेप्ट कर लिया। मसीह ने उस भूख प्यास को मिटाने के लिए दुख उठाया, ये हम जानते हैं। हालेलुया, ये हम जानते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसने वो पिया जो परमेश्वर की इच्छा थी। हालेलुया। जब गत्समनी बाग में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं तो कि अगले दिन उसे पकड़वाया जाना है। हालेलुया। तो क्या पीने की बात करते हैं? वो कटोरा जिसमें हमारे पाप, हमारी श्राप, हमारी बुराइयां, हर तरह की बेकार बातें उस कटोरे में परमेश्वर ने डाल दी थी। कितने लोग सुन रहे? जो हमारे हिस्से के सारी बुराइयां, सारा दर्द, कीले, कोड़े, बैत, घुसे, लात, थूक, दाढ़ी का नोचना, क्रूस, सब कुछ उस कटोरे में परमेश्वर ने रख दिया था। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा थी, मसीह बेटा तू इसको पी ले। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा थी कि तू इसे पी ले, ये तुम उठा ले, ताकि इनको ये पीना ना पड़े, इनके बदले में तू पी ले। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज ये लड़की की किडनी नहीं बनी है तो इसीलिए बनी कि 2000 साल पहले उस कटोरे में इसकी बीमारी, इसकी बीमार बेकार किडनी डाल दी थी यीशु मसीह ने। वो बीमारी उस कटोरे में थी, वो कमजोरी उस कटोरे में, वो सारे श्राप, वो गरीबी, वो दुख, वो दर्द, सब कुछ उस कटोरे के अंदर था। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर चाहता था मसीह तू उसे पी, और मसीह ने बोला पापा हो सके तो इसको हटा ले। हालेलुया। क्योंकि बहुत दर्द है, बहुत दुख है। हालेलुया। और उसने कोई पाप नहीं किया था, वो तो पाप से अज्ञात था, उसे पीने की जरूरत नहीं थी। हालेलुया। लेकिन वो अपने पापा से, अपने डैडी से, अपने परमेश्वर से प्रेम करता था। हालेलुया। उसकी मांगता था, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए ही स्वर्ग से यहाँ शरीर में होकर आया था। कौन? वचन, परमेश्वर का जीवित वचन। हालेलुया। देहधारी होकर आया था, इसी काम के लिए आया था। लेकिन इस देह के कारण, इस दर्द के कारण, इस पीड़ा के कारण उसने परमेश्वर से कहा हो सके तो ये कटोरा हटा लो, क्योंकि मैं पीऊंगा तो बहुत बहुत खतरनाक होगा ये। तो सडनली बोला नहीं, मेरी नहीं। किसकी नहीं? मेरी इच्छा नहीं, बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 1 पत्रस 2:24 में लिखा है, वो आप भी हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पे चढ़ गया, ताकि हम पाप के लिए मर जाए और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की ये इच्छा यीशु ने पूरी की। कैसे? आपकी बीमारियों को पी गया,
आपके दर्द को पी गया, आपके आंसुओं को पी गया, आपकी कमजोरियों को पी गया, सारे श्रापों को, सारे रोगों को, सारी बेकारियों को, शर्मिंदगी को, हर तरह की गरीबी को और हर तरह के पाप को वो पी गया। हालेलुया। उसकी बॉडी के अंदर उसने ले लिया सब कुछ। हालेलुया। और फिर उसमें चल गया। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए कि ये लोग पापी न रहे बल्कि ये धर्मी बन जाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और अपनी धार्मिकता, क्योंकि वो धार्मिक था, वो पाप में उत्पन्न नहीं हुआ था। हालेलुया। वो परमेश्वर की इच्छा पे चलता था। परमेश्वर कहता है मेरा धर्मी मेरी इच्छा को पूरा करेगा। इब्रानियों में लिखा है हे परमेश्वर देख मैं आ गया हूं कि तेरी इच्छा पूरी कर। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है मेरी भूख मेरी प्यास यही है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। आमीन। आमीन। हालेलुया। यीशु वो कटोरा पी गया। हालेलुया। हालेलुया। वो दुख उठा के इसलिए गया कि वो धार्मिकता जो मसीह में परमेश्वर की थी, हालेलुया, हमारे लिए दे। आमीन। हम धर्मी हो जाए और वो हमारी जगह पर पापी बन जाए, ये परमेश्वर की इच्छा थी। हालेलुया। और यीशु हमारे लिए पापी बना, जो पाप से अज्ञात था, हमें आजाद कर दिया और बोला ये लो धार्मिकता का कटोरा। आमीन। ये धार्मिकता का कटोरा हमारे लिए रखा, जिसमें पवित्रता है, जिसमें उसकी धार्मिकता है, जिसमें चंगाई है, जिसमें प्रॉस्पेरिटी है, जिसमें आशीषें हैं और जिसमें स्वर्ग जाने का सर्टिफिकेट है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के बेटा बेटी होने का अधिकार है, वो सामर्थ है, वो अभिषेक है जो मसीह के ऊपर था। आमीन। हालेलुया। और सबसे ज्यादा जरूरी पवित्र आत्मा है। हालेलुया। उसी कटोरी में, उसी एक पैकेट में, उसी एक पैकेज में सब कुछ हमारे लिए जो मसीह का था हमारे लिए दे दिया गया। हालेलुया। क्या हम उस जीवन के लिए भूखे और प्यासे हैं जो उसने हमारे लिए दिया है? क्या हम उसके लिए भूखे प्यासे हैं? अगर है तो वचन कहता है हम परमेश्वर की नजर में धन्य हैं। अगर नहीं है तो माफ करना, बाइबल कह रही है धन्य नहीं, अभी भी श्राप के अंदर है, अभी भी घर्षित है, श्रापित है। हालेलुया। इसलिए प्रेरितों के काम ऐसा लिखा कि वो दुख उठाएगा। हालेलुया। तो क्या हम परमेश्वर की धार्मिकता को, उस पवित्रता को, उसकी सामर्थ को, उस अभिषेक को, पवित्र आत्मा को आनंद करने के लिए, उसे खुश करने के लिए वैसा जीवन जीने की भूख प्यास रखते हैं? हालेलुया। क्या मसीह को देखने के लिए हम प्यासे हैं? हालेलुया। पतरस की किताब पहला पतरस 2:21 और 22 में लिखा है और तुम इसीलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। हालेलुया। वो भूखा कैसा था? धार्मिकता का। उसकी प्यास क्या थी? आत्माओं को बचाना। क्या करना? आत्माओं को बचाना। उसकी भूख थी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, मतलब परमेश्वर ने जो कहा उसे पूरा करना, उसकी भूख थी। दुख उठाना उसकी भूख थी, औरों को बचाना उसकी प्यास थी। हालेलुया।
ताकि अपना काम करके मैं परमेश्वर से मिलूं, पिता के साथ मिलूं। हालेलुया। फिर से वही जाऊं उसी जगह पे जो जगत से पहले परमेश्वर के साथ मेरी महिमा की जो जगह थी वहीं जाके बैठ जाऊं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कह रहा है, वचन कह रहा है, हमको भी इसीलिए बुलाया गया है। क्या हम परमेश्वर की मसीह की इच्छा को पूरा करने के लिए दुख उठाने को तैयार हैं? क्या हम उसे देखने के लिए भूखे और प्यासे हैं? क्या हम उसे छूने के लिए भूखे और प्यासे हैं? हालेलुया। अगर है तो बाइबल कहती है हम परमेश्वर की नजर में धन्य लोग हैं। क्या लोग हैं? हालेलुया, हालेलुया। संसार की नजर में नहीं, लोगों की नजर में नहीं, बल्कि किसकी नजर में? परमेश्वर की नजर में। हालेलुया। आज लोगों की भूख क्या है? इसको बुरा लग गया तो क्या करेंगे? रिश्तेदारों को बुरा लग गया तो क्या करेंगे? उनको बुरा लग गया तो क्या करेंगे? इनको ऐसा कर गया तो, अरे ये भूख है क्या? आज नहीं तो कल इनको बुरा लगेगा। कब तक मनुष्यों को खुश करने में हम लगे रहेंगे? कब तक? आज इसकी ये डिमांड है, हमने पूरी की। आज इसने ये बोल दिया, हमने पूरा किया, चाहे वो परमेश्वर की इच्छा में हो या ना। ये कभी तृप्त होने वाला नहीं है। इंसान कभी भी खुश होने वाला नहीं है। सो मनुष्यों को खुश करने की भूख है, प्यास है, या फिर परमेश्वर को खुश करने की भूख प्यास है? हालेलुया। हम कौन सी भूख प्यास लेके इस दुनिया में समय गुजार रहे हैं? कितने लोग जानते हैं कि हम यहां परदेसी हैं? एक दिन ये डेरा, ये वाला डेरा हमें छोड़ना है। आमीन, हालेलुया। हमें छोड़ना है। तो हम किस प्यास को लेके इस सफर में, कैसी भूख लेके इस सफर में आगे बढ़ रहे हैं? अगर हम परमेश्वर की नजर में धन्य नहीं है तो वापस इसी डेरे में आएंगे। कितने लोग सुन रहे हैं? अगर प्रभु की नजर में, प्रभु के अकॉर्डिंग हम धन्य नहीं होंगे तो इसी डेरे में वापस आना पड़ेगा जैसा छोड़ोगे। और अगर हम धन्य हैं, हालेलुया, प्रभु कह रहा मैं किसी का अभी हिसाब नहीं कर रहा हूं, वचन तुम्हारा हिसाब करेगा। हम में से कोई किसी का हिसाब नहीं कर रहा है कि तू धन्य है या नहीं है। वचन हमें खुद बता रहा है कि हम खुद एनालाइज करें, खुद इस बात को समझे कि मैं परमेश्वर की नजर में धन्य हूं या नहीं। मेरी भूख प्यास क्या है यहां पर इस दुनिया में? हालेलुया। यही बात हमें परमेश्वर की नजर में धन्य बनाएगी। और अगर हम धन्य हैं तो जब ये डेरा छोड़ेंगे तो एक नया डेरा जो वो तैयार कर रहा है उसमें हम जाएंगे। आमीन, हालेलुया। और अगर हमारी भूख प्यास भी नहीं है, उसकी खराई हमारी भूख प्यास नहीं है, खरा जीवन जीने की भूख प्यास हमारी नहीं है, खरी सोच रखने की भूख प्यास हमारी नहीं है, खरी नियत रखने की अगर हमारी भूख प्यास नहीं है तो गड़बड़ है। क्या है? बहुत 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 बड़ी गड़बड़ है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी भूख प्यास केवल एक होनी चाहिए कि एक दिन मैं मसीह का चेहरा देखूंगा। आमीन, हालेलुया। वो बादलों पे आने वाला है। हालेलुया। ऐसी भूख प्यास। एक औरत जिसका 12 साल से लहू बहता था, आप लोगों को सबको पता है ये कहानी, तो जो ही प्रचार कर देते हैं लोग, सबसे ज्यादा प्रचार की जाती है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसकी प्यास क्या थी? क्या थी उसकी प्यास? कोई बताए? जी, यीशु को छू लेना, चंगाई पाना उसकी भूख नहीं थी।
आशीष पाना उसकी भूख प्यास नहीं थी, जबकि वो भूखी थी, प्यासी थी चंगाई के लिए। उसकी जरूरत थी चंगाई। 12 साल से उसका लहू बहता था, ब्लड बहता रहता था, रुकता नहीं था। उसकी कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी, बहुत ज्यादा जर्जर हो गई थी। वो बूढ़ी नहीं थी, लेकिन बूढ़ियों से भी बूढ़ी हो गई थी। उसकी कंडीशन ऐसी थी, कोई उससे बात नहीं करना चाहता था, कोई उससे मिलना नहीं चाहता था, कोई उसके झोपड़े में भी नहीं जाना चाहता था, या वो अकेली पड़ी रहती थी। क्योंकि उस समय पे ऐसी औरतें ना तो मंदिर में जा सकती थी, ना किसी को हाथ लगा सकती थी, और ऐसी प्रॉब्लम से वो अशुद्ध थी पूरी तरह से। लेकिन उसकी भूख, उसकी प्यास केवल एक थी कि मैं मसीह को छू लूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यासी हिरनी हो यीशु तेरे प्यार की, दिल में चाहत है तेरे दीदार की। प्यासी हिरनी हो यीशु तेरे प्यार की, दिल में चाहत है तेरे दीदार की। आंसुओं को बहाने दो, आंसुओं को बहाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। अब यीशु के पास जाने दो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पास जाने दीजिए, क्योंकि वो धार्मिकता से भरा हुआ है। वही हमें धर्मी ठहरा सकता है। वही अपना वो स्वभाव, वो आनंद, वो शांति, वो चंगाई जो उसके पास है, वही हमें दे सकता है, कोई और नहीं है। हालेलुया। तो प्यास क्या थी, भूख क्या थी? यीशु को देखना। अगर उसे देखोगे तो उसके पल्ले को छू लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी चीजें थी उसे रोकने के लिए, बहुत सारे लोग थे उसे रोकने के लिए, लेकिन वो इतनी भूखी थी, इतनी प्यासी थी कि हुजूम का हुजूम उसे रोक नहीं पाया। हालेलुया। वो चल रही होगी घुटने टेक के ऐसे ऐसे, तो उसके घुटने छिल गए होंगे, क्योंकि उसके घुटनों पे मांस नहीं था, हड्डियां थी, केवल हड्डियों का ढांचा रह गया। उसकी कोहनियां छिल गई होगी, खून बह रहा होगा उसको, क्योंकि हड्डियां थी, मांस नहीं था। लोगों ने कितनी बार पीछे धक्का दिया, चल 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 चल, लेकिन वो उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसकी प्यास थी यीशु को छू लेना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस भूख प्यास को लेकर चल रही थी, लेकिन उसका स्ट्रगल ये भी था कि उसने यीशु को पहले देखा नहीं था, यीशु को पहचानती नहीं थी कि इनमें से यीशु कौन सा है। और सब एक से दिखते थे, सब दाढ़ी रखते थे, सब वैसी लंबाई थी, सबके वैसे बाल थे, सबके वैसे कपड़े थे। हालेलुया। उसने बस सुना था, वो चर्चा सुनकर, ऐसा लिखा है, वो चर्चा सुनकर, यीशु मसीह के बारे में सुनकर उसके पीछे आए थे, और ऐसा विश्वास रखते थे कि छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। टारगेट था उसका सोते तक पहुंचना। प्यास तो खुद ब खुद बुझ जाए। हालेलुया। उसका टारगेट था कि वो सोते तक पहुंच जाए किसी भी तरीके से। हालेलुया। और उसने यीशु को क्या किया? छू लिया। हालेलुया। आज हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के हृदय को छू लें। हालेलुया। उसके मन को, यीशु के मन को छू ले, और यीशु हमें देख के मुस्कुराए। 3 दिन के भूखे प्यासे लोग यीशु के पीछे आए थे। कितने दिन के? बच्चे थे, औरतें थी, बूढ़े थे, जवान थे, सब लोग थे।
5,000 केवल आदमी थे, पुरुष थे। कई लोग तो अपने गधे बैल को भी लेके आ गए थे, भेड़ बकरियों को भी लेके आ गए थे, और बहुत सारे लोग सब कुछ छोड़ के आ गए थे। किसी के घर में ताला था, किसी के घर में नहीं था। पता चला यीशु उधर से गुजर रहा है, अपने अपने बीमारों को उठाया, पता नहीं ताला लगाया नहीं लगाया, दरवाजा लगाया नहीं लगाया, उसके पीछे आ गए। जंगलों में 3 दिन तक भूखे प्यासे घूमते रहे। कितने लोग सुन रहे? क्या भूख थी उनकी, क्या प्यास थी उनकी? केवल यीशु मसीह। हालेलुया। केवल यीशु मसीह उसकी भूख और प्यास थी। हालेलुया। उन्होंने नहीं देखा अपने खेतों को, नहीं देखा अपने बैलों को, नहीं देखा अपने रिश्तेदारों को, नहीं देखा किसी भी चीज को नहीं देखा। भूखे प्यासे केवल यीशु के पीछे 3 दिन से चलते आ रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। लिखा भूखे भी तो प्यासे भी थे। हालेलुया। केवल ये थी कि बस इसके पीछे चलो, इनके कामों को देखो। कई लोग क्या थे, उसके कामों को देखने के लिए उसके पास आते थे। उनके अंदर अभिलाषा थी कि मैं प्रभु तेरे बड़े बड़े कामों को देखो अपनी आंखों से। हालेलुया। कितने लोग अपने अंदर अभिलाषा रखते हैं, ऐसी इच्छा रखते हैं कि प्रभु के बड़े काम में देखने पाओ। हालेलुया। कितने लोग रखते हैं? रखना चाहिए। हालेलुया। सच्चे बड़े काम, बड़े चिन्ह, बड़े चमत्कार देखने की हमारी आशा होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम यीशु से ये उम्मीद रख सकते हैं। आमीन, आमीन। तो उनमें बहुत सारे ऐसे लोग थे, बस उनकी प्यास थी, प्रभु अद्भुत काम कर रहा है, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, मुर्दे जिलाए जा रहे हैं। ऐसी बातें बोलता है कि अंदर तक जाती है, शांति से भर जाते लोग, आनंद से भर जाते हैं। उनकी भूख थी बस कब ये मुंह खोलेगा। हालेलुया। इसके मुंह से एक शब्द निकलेगा और मैं उसे भूखे प्यासों की तरह से खा जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। कब इसके मुंह से वचन निकलेगा। हालेलुया। अभी यीशु ऐ नहीं बोलता नहीं था, हमारी तरह जब मर्जी बोलने लगते हैं तो। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर है। बाइबल कहती है मनुष्य केवल बल्कि हालेलुया, वो जीवन जीने की प्यास, भूख, रोटी की, पानी की नहीं, मछली की, रोटी की नहीं, और वो लाइफ की रोटी के लिए भूखे प्यासे उसके पीछे घूम रहे थे। कुछ लोग छिन चमत्कार देख रहे थे। हालेलुया। कुछ लोग रोटी की भूख और प्यास, रोटी मतलब वचन, इसके मुंह से क्या बोलेगा। 40 दिन, कई साल तक पुराने टाइम में भविष्यवक्ता एक जगह में पड़े रहते थे, रोते रहते थे, बिलखते रहते, परमेश्वर अपने देश पर, अपने लोगों पर, इस्राएलियों पर दया करो, दया करो, ये पाप कर रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रहे हैं, इन पे दया करो, इनको फेर लाओ। सालों साल लग जाते थे। हालेलुया। कि परमेश्वर एक बात उनके कान में आके बोल गई। आमीन। उनकी एक ही भूख प्यास रहती थी कि कुछ बोले प्रभु, आके दर्शन दे, स्वप्न में आके बात कर ले। और जब वो आते थे तब वो पावर से भर जाते थे, तब वो सामर्थ से भर जाते थे। वचन जैसे ही उनके पास आता था वो पूरी तरह से फुलफिल हो जाते थे। हालेलुया। एलिया 3.5 साल तक उस विधवा के घर में खाता पीता रहा, 3.5 साल तक वेट करता रहा प्रभु की अगले वचन के आने का। हालेलुया। उससे पहले डरा हुआ घूम रहा था। किससे? इजाबेल से, अहाब राजा से। जाग जाओ बहन जी। हालेलुया। डर था, चिंता थी, परेशानियां थी। वो बाहर नहीं निकलता था, केवल अंदर ही अंदर रहता था। तो हाँ, उसकी जान का भूखा और प्यासा हो। हालेलुया। और
उसे बचाता था। हालेलुया। लेकिन एक दिन परमेश्वर का वचन उसके पास आया, कितने दिन बाद? 3.5 साल बाद। उसे पहले से पता 3.5 साल तक मुझे ये वाली रोटी नहीं मिलेगी, ये वाली रोटी नहीं मिलेगी। उसके लिए भूखा था, 3.5 साल तक वेट कर रहा है, वेट कर रहा है, वेट कर रहा है। और जैसी वो रोटी आई उसने खाई और वो पावरफुल हो गया। हालेलुया। वो ताकतवर हो गया, राजा के सामने खड़ा हो गया, जाके लेके आ अपने जितने भी अभी नबी रखे हैं तूने। हालेलुया। मैं अपने परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा और तुम उससे प्रार्थना करना। जो आग गिरा के उत्तर देगा वही परमेश्वर ठहरेगा। आमीन, आमीन। क्या हमारी भूख ऐसी है कि हम अपने परमेश्वर को लेके चले, उसकी आवाज को सुनकर उसकी जीवन की उस रोटी को खा के तृप्त होके बल पाके आगे बढ़े और दिखाए कि जिंदा खुदा है हमारा? क्या हमारी भूख ऐसी है? क्या हमारी भूख ऐसी है कि हम अपने आप को दिखाएं? मैं कितना पैसे वाला, मैं कितनी सुंदर, मैं कितना बॉडी, मैं कितना ये, मैं कितना भूख, क्या है हमारी? हालेलुया। यीशु कह रहा मेरी भूख प्यास ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं। मेरा पिता मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि मैं सदा वो करता हूं जो मुझे अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब मेरे को क्या अच्छा लग रहा है? ये मेरी भूख प्यास। परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, प्रभु को क्या अच्छा लगता है, उसकी नजर में क्या सही है, यही यीशु कहते हैं मेरी भूख प्यास थी। हालेलुया। ये 3 दिन से यीशु के पीछे पीछे ये लोग आ रहे थे। हालेलुया। भूखे प्यासे थे, लेकिन इनकी वो वाली भूख जो रोटी वाली भूख थी, जो पानी वाली भूख थी, आत्मिक भूख में बदल गई थी। हालेलुया। ये रोटी, वो वाली रोटी जो अभी खाएंगे थोड़ी देर में फिर भूख लगेगी, वो वाली रोटी भूख किस में बदल गई? वचन की भूख में बदल गई। हालेलुया। उसकी अद्भुत महिमा को देखने की प्यास उनके अंदर थी। हालेलुया, हालेलुया। और बस इसी आशा में यीशु के पीछे वो चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। उन्होंने नहीं देखा हम अपने गांव से कितनी दूर आ गए। 3 दिन का रास्ता, सोचो कितनी दूर होगा। अगर एक आदमी यहां से पैदल चले 3 दिन तक लगातार, रात को रुके फिर दिन में चलता है, तो कितने किलोमीटर पहुंच जाएगा? 1000 के आसपास तो पहुंच जाएगा मेरे ख्याल से। नहीं पहुंचेगा, 400-500 तो पहुंचेगा ही। अभी लॉकडाउन में लोग 3 दिन में कहां पहुंचे? बिहार, है ना? बिहार कितने किलोमीटर है? कौन बिहार का है? है जी 1200 के आसपास, 1000 से ऊपर। हालेलुया। और वो पैदल यीशु के पीछे चल रहे थे। यीशु सोचो कितना चलते थे। हालेलुया, हालेलुया। वो सारा दुख उसने उठाया। वो लोग भी उसके साथ दुख उठा रहे थे। किस लिए? परमेश्वर के वचन की भूख लेकर उसके पीछे चल रहे थे, उसके कामों की भूख लेकर उसके पीछे चल रहे थे। कई सारे लोग बीमार थे, इसलिए कि बस प्रभु एक बार तू बोल दे तो मैं चंगा, एक बार तू छू ले तो मैं चंगा, एक बार तू बस कह दे तो मेरा बेटा, मेरा दास चंगा। ये फेत लेके, ये भूख लेके, ये प्यास लेके उसके पास चल रहे थे। उनको रोटी पानी की चिंता नहीं थी। हालेलुया। धन्य थे ये सारे लोग यहाँ पर खुदावन की नजर में। इसलिए खुदावन तरस से भर गया और रुक गया, बोला ये 3 दिन से भूखे प्यासे मेरे पीछे आ रहे। हालेलुया। इनके अंदर जो भूख प्यास है रोटी की नहीं, पानी की नहीं है, बल्कि तो मेरे प्यासे है, मेरे भूखे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मुझसे प्यार करते हैं। हालेलुया। ये मेरा भय मानते हैं, ये मुझ पे भरोसा रखते हैं।
इनकी आशा मुझ पर है। ये खाने को देगा तो खाएंगे, ये पीने को देगा तो पिएंगे, नहीं तो ऐसे ही चल देंगे। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनकी भूख थी अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करो। हालेलुया। आग में डालने के लिए नबूकदनेस्सर ने बोल दिया और बोला कि अब तुम 7 गुना धधकते भट्टे की आग में डाल दिए जाओगे। हालेलुया। क्या तुम्हारा खुदा बचा सकता है? उन्होंने बोला कि हमारा खुदा बचाने की ताकत रखता है। हालेलुया। अगर नहीं भी बचाएगा तो खुदा तो वही है। हालेलुया। हालेलुया। मतलब उनको बचने की भूख नहीं थी, उनको आग में जलने से बचने की भूख नहीं थी। हालेलुया। उनको बस एक भूख थी कि खुदा तो हमारा वही है। आमीन, आमीन। ये बात बोलने की, इसको साबित करने के लिए वो अपनी जान भी देने को तैयार थे, चलने को तैयार थे 7 गुना धधकते भट्टे की आग में। क्या हम छोटी सी बात सहने को तैयार हैं? अगर है तो प्रभु कहता है तुम धन्य हो। क्या तुम यीशु के लिए भूखे रहने को तैयार हो? यीशु कहता है धन्य हो। हालेलुया। हालेलुया। लोग सुन रहे? क्या हम तैयार हैं? हालेलुया। कि हाँ प्रभु तेरे लिए जो भी चाहे हो जाए, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन, हालेलुया। वो अलग बात है, तुमको ऐसी परीक्षा में वो जाने नहीं देगा जिसमें तुम बाहर ना निकल पाओ। हालेलुया। अब देखो अब्राहम को देखा प्रभु ने, ये किसका भूखा है? पहले तो ये मेरा भूखा था, अपना कुटुंब छोड़ दिया, अपने घर बार छोड़ दिया, अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया, सारे रीति रिवाज सारे पुराने जो थे सब छोड़ दिए, मेरे पीछे आ गए। अभी मैंने वो अद्भुत काम इसके लिए कर दिया जो हो ही नहीं सकता था, बेटा दे दिया। अब देखते हैं क्या ये मेरा भूखा है, मुझसे प्यार करता है या बेटे से प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अब्राहम ने दिखा दिया कि प्रभु मैं बेटे का भूखा नहीं हूं, मैं तेरा भूखा और तेरा प्यासा। हालेलुया। और जब उसको दिखा दिया तो परमेश्वर ने कहा हाँ सच में तू मुझसे प्यार करता है, तू मेरा भय मानता है, इसलिए अब देख मैं क्या करता हूं तेरे लिए। हालेलुया। मैं क्या करता हूं तेरे लिए। आमीन, हालेलुया। हमारी भूख प्यास किसके लिए है? रोटी पाने को, कार पाने को, बड़ा घर बड़ी कोठी पाने को, बड़ी नौकरी पाने को, अच्छा हस्बैंड अच्छी वाइफ पाने को, अच्छा बेटा अच्छी बेटी पाने को। हालेलुया। या यीशु को पाने को, या खुदा को पा लेने को। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत के लिए क्या दिया? अपना इकलौता बेटा दे दिया। हालेलुया। तो जो उसने दिया है, क्या हम उसके भूखे प्यासे हैं या ऑलरेडी जो दुनिया में है और नाश होने वाला है? क्योंकि बाइबल कहती है, पत्रस 2 पत्रस में लिखा हुआ है कि वर्तमान काल का आकाश और धरती सब कुछ सब बोले, सब बोले, एक दूसरे से बोले, ये धरती बोले, ये धरती, आसमान, इसमें जो कुछ भी है सब कुछ चलने वाला है, सब कुछ चलने वाला है। तो किसके लिए जी रहे हो? पूछो तुम किसके लिए जी रहे हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम किसके लिए भूखे और प्यासे हैं? खुदा ने ये सब कुछ पहले से याद रखा है, ये देने की जरूरत नहीं है उसको, यही है। उसने कहा
समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षी, जमीन में रहने वाले, चलने वाले पशु, एवरीथिंग, सब कुछ तुम्हारे लिए। जाओ, इस पे क्या कर लो? अधिकार कर लो। हालेलुया। जाओ और ले लो। भूख लगी है, जाओ रोटी खा लो जाके, क्या दिक्कत है? सब खाते नहीं खाते? खाते ना। कपड़ा चाहिए, पहनते नहीं पहनते? घर चाहे किराए का ही हो, है ना? ऑलरेडी है। सबके पास बीवियां हैं, सबके पास हस्बैंड भी होंगे और बीवियां भी होंगी। होंगी कि नहीं होंगी? प्रभु बीवी देते, हस्बैंड देते हैं। अरे क्या है, पहले से उसने सेट करके रखा है, प्लान करके रखा है। किसके लिए भूखे प्यासे हैं? हालेलुया। वो अब क्या दिया है उसने? अब क्या दिया है? अपना इकलौता बेटा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हम उसको देखने के लिए भूखे प्यासे हैं? उसका चेहरा देखने के लिए भूखे प्यासे हैं? उसकी आवाज सुनने के लिए भूखे प्यासे हैं? वो जो कहता है उसे पूरा करने के लिए भूखे प्यासे हैं? हालेलुया। यीशु क्रूस पे थे, कह रहे मैं हालेलुया। क्रूस पे चढ़े, उन्होंने अपनी जान दी, 3 दिन बाद जिंदा हो गए। अभी तक वो शब्द वैसे ही है ना, मैं तो वो वाली प्यास तो यीशु की प्यास थी। किसके लिए बोल के गया? किससे बोल रहा था? क्या परमेश्वर से बोल रहा था? ना, तुझसे बोल रहा था। हम सबसे बोल रहा था। संदीप, मैं प्यासा हूं। मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। अभी भी मेरी प्यास नहीं बुझी। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या वो प्यास जो परमेश्वर के अंदर थी, वो भूख जो परमेश्वर के अंदर थी, वो भूख, वो प्यास जो परमेश्वर के अंदर थी, मसीह में आ गई। हालेलुया। और मसीह ने अपने आप को उस भूख प्यास के साथ हमें दे दिया। परमेश्वर ने इकलौता बेटा हमें दे दिया। हालेलुया। तो क्या वो भूख, वो प्यास जो मसीह की थी, क्या वो हमने अपनी बना ली है? क्या हमारी भूख प्यास जो पुरानी थी वो बदल के मसीह की भूख प्यास में बदल गई है? हालेलुया। अगर बदल गई है तो बाइबल कहती है आप सब लोग, हम सब लोग धन्य हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब लोग क्या हैं? धन्य हैं। हालेलुया। यूहन्ना की किताब पहला यूहन्ना 2:1। हालेलुया। इसमें लिखा, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें इसलिए लिखता हूं। कौन लिख रहा है? यूहन्ना। हालेलुया। क्या करके बोल रहा है कलीसिया के लोगों को? बालकों, बच्चों। हालेलुया। कह रहा मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है? यह कि कोई भी जन पाप में ना मरे। हालेलुया। यीशु आया, क्रूस पर चढ़ के सारे पापियों के लिए माफी मांग ली। हालेलुया। सबके लिए क्या कर लिया? माफी मांग ली। मतलब अब इनमें से कोई भी जिसके लिए प्रभु ने माफी मांगी, जिसके लिए परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास कर लिया, हालेलुया, जिन लोगों ने, अब वो लोग पापी नहीं रहेंगे। क्या नहीं रहेंगे? क्योंकि माफी मांग ली गई है। परमेश्वर ने माफ कर दिया। जो किया था उस सब बातों के लिए क्या कर दिया? माफ कर दिया। हालेलुया। और उसके बाद अब जब पुराना हट गया तो नया आ गया। नई भूख, नई प्यास आ गई। हालेलुया। और वो है परमेश्वर की धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करना।
आमीन। ओके, 1 में जैसे लिखा है, आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पे चढ़ गया ताकि हम पाप के लिए मर जाए और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें। उसके बाद खाने से तुम चंगे हो गए हो। पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने अध्यक्ष और रखवाले के पास आ गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह धर्मी है और उसने अपना धर्मी जीवन हमें दे दिया। आमीन, हालेलुया। अब हमें उस धार्मिकता के लिए जो उसने दी है, उसके लिए, उस खराई के लिए, हमारे चाल चलन की खराई, हमारे बोलने में खराई, हमारे व्यवहार में खराई, हमारे कामों में खराई, हमारी प्रार्थना में, हमारी नियत में, हमारी आदतों में खराई, वो खराई जो परमेश्वर की है। हालेलुया। उसके लिए जीवन जीना है, मसीह के लिए जीवन जीना है। हालेलुया। और वो पुराने वाला पाप नहीं करना। ऐसा लिखा है कि सब बातें इसलिए सिखाई जा रही है कि तुम पाप ना करो। पुरानी भूख प्यास में आगे मत बढ़ो, पुरानी भूख प्यास में मत जलो। एक आदमी की भूख होती है कि जब तक वो मर्डर ना कर ले, गोलियां ना मार दे, उसकी भूख नहीं। एक आदमी की प्यास होती है जब तक वो पी ना ले, तब तक कहता है मैं जागा ही नहीं, मैं जाग ही नहीं सकता। मतलब कहने का, गंदी भूख, गंदी प्यास के लिए जीवन नहीं जीना, पाप के लिए जीवन नहीं जीना, बल्कि धार्मिकता के लिए जीवन जिए। अगर हो जाती है गलती तो प्रभु कह रहा है धर्मी बैठा हुआ है। वचन कह रहा है हमारा धर्मी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के बाजू में वकील बन के बैठा हुआ है, हमारी वकालत करने के लिए। हालेलुया। बस उसे इतना दिखना चाहिए कि ये भूखी है, ये प्यासी है, ये भूखा है, ये प्यासा है, इतना दिखेगा तो वहां पे जो हमारा वकील बैठा हुआ है वो हमारी वकालत करेगा पिता के सामने। हालेलुया। बोलेगा कोई बात नहीं, गलती हो गई इससे पापा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ये मेरा भूखा और प्यासा है। हालेलुया। इसकी भूख प्यास मैं ही हूं, इसकी भूख प्यास नहीं बदली है। गलती हो गई कोई बात नहीं, इसको माफ कर दे। आमीन। अगर हो जाए तो, मतलब बाई चांस अगर हो जाए तो, ये नहीं कि रोज 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 रोज। हालेलुया। रोज 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 एक ही चीज को खाए जाएंगे तो उसी के भूखे प्यासे, रोज रोज एक ही काम को करेंगे तो उसके गुलाम, उसके दास। क्योंकि इंसान है, गलती हो जाती है। यीशु मसीह बैठे हैं उधर, अगर हम उसके लिए तैयार है, मानने को तैयार है, हाँ मुझसे आज गलती हो गई, मैंने आज गलत चीज खा ली, मैंने आज गलत चीज पी ली, गड़बड़ हो गई, मैंने गुटखा खा लिया, मैंने बीड़ी पी ली, गलती हो गई, अब नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर ये बोल रहे प्रभु गलती हो गई मुझसे आज, आंसू है, सच में वो मन है जो सच में इसका भूखा प्यासा नहीं था जो गलती हो गई है, बल्कि भूखा प्यासा उसकी धार्मिकता का था। हालेलुया। तो वो अपना केस 1 सेकंड में पकड़ लेगा। क्या कर लेगा? 1 सेकंड में केस पकड़ लेगा। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु जैसा वकील ना भाई साहब, कोई दुनिया की अदालत, कोई दुनिया का वकील उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। शैतान चाहे कितने भी दोष लगा ले। हालेलुया। यीशु कहता देख ये मैं मेरे लहू से धो रहा हूं, और लगा और धो रहा हूं, और लगा और धो रहा हूं, और लगा और धो रहा हूं। हालेलुया। फिर एक दिन हम ही कहेंगे कब तक लगाते चल रहा है। हालेलुया। एक दिन हम इसमें हो जाएंगे ना, कब तक मैं शैतान दोष लगा चल निकल, कब तक मैं अपने प्रभु के लहू को व्यर्थ में बार 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 बहाता रहूं। हालेलुया। तो लोगों को समझ में आ रही,
तब शैतान को समझ में आया कि बाप रे बाप, अब इधर दाल नहीं गलेगी, पड़ोसी भी पकड़ता हूँ जाकर। हालेलुया। पर पड़ोस में जाने के बाद भी चैन से नहीं रहेंगे, क्योंकि जहां तुम रहोगे वो पूरा एरिया क्या करेगा, परमेश्वर घेर लेगा, तुम्हारे अधिकार में कर देगा। हालेलुया। तुम्हारे अधिकार, बस जरूरी है हम उसकी धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे रहे। आमीन आमीन। कितने लोगों को समझ में आया? खड़े होकर प्रार्थना में चलेंगे। टाइम का हमें पूरा ध्यान रखना है। हालेलुया।